स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ऑपरेटर का सेकेंड पार्ट का, फोर्थ पार्ट का सेकेंड पार्ट है जो कि है बिट वाइज ऑपरेटर का सेकेंड पार्ट जो है बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर। बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे बिट वाइज एंड ऑपरेटर आते हैं, बिट वाइज और ऑपरेटर आता है, बिट वाइज एक्सक्लूसिव यानी कि एक्सक्लूसिव और या फिर एक्सॉर भी हम इसे बोलते हैं, ये ऑपरेटर आता है यानी कि एंड और एंड एक्सॉर। ये तीनों ऑपरेटर हमारी किस में आते हैं? बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर में आते हैं, जो कि बिटवाइज के ये अलग अलग पार्ट हैं। बिटवाइज ऑपरेटर के ये अलग अलग पार्ट हैं। तो इन तीनों पार्ट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, यानी कि इसमें जो एंड ऑपरेटर और एक ऑपरेटर एक्सॉर ऑपरेटर होते हैं ये कैसे वर्क करते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो इससे पहले हम क्या करेंगे और इसका प्रोग्राम बना के देखेंगे कि किस प्रकार से प्रोग्राम में हम इसे विद प्रैक्टिकल के साथ यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है हमारा जो बिटवाइज एंड ऑपरेटर होते हैं, वैसे ये जितने भी यानी ये तीनों ऑपरेटर जो होते हैं हमारे एंड और एंड एक्सॉर, ये तीनों टू ऑपरेंड पर वर्क करते हैं, यानी टू बिट्स पैटर्न होते हैं 0 एंड 1 के फॉर्म में और टू ऑपरेंड्स होते हैं इसमें, यानी कि दो वेरिएबल हमें लेना ही होगा, चाहे वो ए बी आप मान लो, यानी कि दो वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम इसे टेबल से समझते हैं कि किस प्रकार से ये चीजें वर्क करती हैं। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, a इक्वल 5 ले लिया है, यानी जो वेरिएबल बनाया है a और उसमें 5 वैल्यू को असाइन कर दिया है, और सेकेंड वेरिएबल मैंने बना लिया है b जिसमें 2 वैल्यू को असाइन कर दिया है। अब जो हमारा a नेम का वेरिएबल है यानी कि a नेम का a इक्वल 5 है, इसका अगर हम बाइनरी पैटर्न देखेंगे तो इसका बाइनरी पैटर्न 0101 होता है, ये इसका बाइनरी पैटर्न होता है। और अगर हम v इक्वल जो मैंने 2 वैल्यू असाइन की है इसका बाइनरी पैटर्न होता है 0010। अब मुझे क्या करना है, इसके बाइनरी पैटर्न को, क्योंकि जो बिटवाइज ऑपरेटर है 2 ऑपरेंड पर कार्य करता है और 2 बिट्स पैटर्न होने चाहिए, तो मेरे एक 0 हो जाएगा एक 1 हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो 5 वाला था यहाँ पर 0 लिख दिया, 101 ये किसका होता है, 5 का बाइनरी पैटर्न होता है, और 0010 ये 2 का, यानी कि दोनों में हमें क्या करनी है, कंपैरिजन करनी है, क्योंकि ए एंड बी इसमें चेक करना। तो सबसे पहले अगर हमने इसे पहले भी वीडियो में कवर कर लिया है कि एंड ऑपरेटर क्या होता है, सिंपली एंड, सिंपली और, तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी वो वर्क करेगा। एंड ऑपरेटर क्या करता है, ऐसे मैं सबसे पहले बता देना चाहती हूँ, एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी हमें आंसर ट्रू रिटर्न मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा सारी कंडीशन में। बट और ऑपरेटर हमारा क्या होता है, जब तक हमारी एक भी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमें आंसर क्या रिटर्न में मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। और एक्सॉर क्या होता है, इसमें अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये उसे क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स होती है तो ये उसे क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। यानी कि सेम बिट ऑपरेटर अगर आपके पास होते हैं, यानी 1 1 हो गया तब भी क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या करता है, एक्सॉर जो ऑपरेटर होता है ये वर्क करता है। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हमें 2 बिट्स दिए गए हैं, एक 0 यानी कि 0 0, यदि आप a एंड b को देखेंगे तो 0 एंड 0 यानी कि दोनों कंडीशन यदि फॉल्स है तो आपको आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स ही रिटर्न में मिलेगा, यानी 0 ही मिलेगा। और अगर एक कंडीशन ट्रू होती है, सेकंड कंडीशन फॉल्स होती है, तो भी आपको क्या आंसर रिटर्न मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ये एंड ऑपरेटर में होता है। और थर्ड क्या होता है, थर्ड हमारी कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है लेकिन सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो भी हमें जो आंसर आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। और जो फोर्थ कंडीशन होती है वो हो गई हमारी, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ट्रू है, और सेकेंड कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो भी हमें क्या रिटर्न मिलेगा, 0 मिलेगा। इस प्रकार से। बट अगर यहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है और यहाँ पर भी हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा रिटर्न में। तो इस प्रकार से हमारा एंड ऑपरेटर वर्क करता है। उसके बाद हम देखते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है, इसमें जब तक एक भी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। तो 0 एंड 0 यानी कि ये भी कंडीशन फॉल्स, ये भी कंडीशन फॉल्स, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 ही मिलेगा।
और सेकंड में क्या है, एक कंडीशन मेरी ट्रू है और सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, क्योंकि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो क्या हो जाएगा, हमें आउटपुट ट्रू ही मिलेगा, यानी 1 मिल गया। यहाँ पर भी सेकंड कंडीशन मेरी क्या है, ट्रू है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और यहाँ पर हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो आउटपुट 1 मिलेगा। और ये जो हमारा एंड का, ए एंड बी का, ये जो हमारा बाइनरी पैटर्न प्रिंट होकर मिला, ये किस वैल्यू का है, ये 0 वैल्यू का बाइनरी पैटर्न होता है। और जो हमारा और का मिला रिजल्ट, ये किसका है बाइनरी पैटर्न, ये 7 वैल्यू जो होती है हमारी, उसका ये बाइनरी पैटर्न होता है। आप इसे टेबल में जाकर चेक कर सकते हैं, बाइनरी टेबल में जिसमें वैल्यू दी गई है और बाइनरी टेबल दिया गया है, वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि 7 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है, यानी बाइनरी पैटर्न क्या होता है। अब हम लास्ट अपना देखते हैं, जो एक्सॉर ऑपरेटर होता है हमारा, बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर होता है, ये कैसे वर्क करता है। इसमें क्या होता है, 0 एंड 0, अगर आपको ये कंडीशन दी गई है, इसमें क्या होता है, जब तक यानी सारी कंडीशन ये क्या करता है, ट्रू करता है। यहाँ पर 0 एंड 0, यहाँ पर ये सेम दिया गया है, यानी कि अगर दोनों बिट सेम हो जाती हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, यानी यहाँ पर हमें क्या रिटर्न में मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। सिमिलर है अगर दोनों बिट्स हमारे, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। बट अगर एक भी ट्रू होती है कंडीशन हमारी, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट ट्रू मिलेगा। यहाँ पर 1 एंड 0, यानी एक कंडीशन मेरी ट्रू है, सेकेंड कंडीशन फॉल्स है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, कंडीशन ट्रू हो गई। और यहाँ पर थर्ड वाले पे एक कंडीशन मेरी फॉल्स है और सेकेंड कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और जो फोर्थ वाली कंडीशन, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या है, ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर भी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बट अगर हमारा क्या हो जाता है, पहली वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाती है और सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी अगर हमारे ऑपरेटर सेम हो जाते हैं, यानी कि जो हमारे बिट्स हैं वो सेम हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें एक्सॉर ऑपरेटर में वैल्यू क्या मिलेगी, फॉल्स मिलेगी। ये होता है हमारा एक्सॉर ऑपरेटर। अब हम इसे क्या करेंगे, और ये जो हमारा एक्सॉर ऑपरेटर का बाइनरी पैटर्न इतना प्रिंट हुआ है 4 डिजिट का, ये 7 की क्या है, 7 का बाइनरी पैटर्न है। तो इस प्रकार से आप इसे हम प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, प्रोग्राम में लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंट डेटा टाइप बनाना होगा, उसके बाद उसमें a = 5 वैल्यू को असाइन करना होगा, उसके बाद भी = 2 वाली वैल्यू को क्या करना होगा, असाइन करना होगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, सिंपली सा हमें प्रिंट करा देना होगा। प्रिंट क्या कराना होगा, सबसे पहले हम %d का यूज करेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे हम, यहाँ पर ये स्केप सीक्वेंस यानी %d का हम यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कंडीशन हमें क्या देनी है, क्या a एंड b, यानी कि a एंड b जो इसका बिट वाइज ऑपरेटर होगा वो क्या रिटर्न करेगा, यानी a एंड b, ये जो हमारा बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर है, इसका आउटपुट क्या मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्या चेक करेगा, इसका बाइनरी लेगा और इसका, उसके बाद क्या करेगा, इस प्रकार से एक टेबल बनेगी, इस टेबल में क्या करेगा, इसका बाइनरी पैटर्न निकालेगा, उसके बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी प्रकार से ये सारी चीजें हम सेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, A और B, इसका जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, क्योंकि जो भी हमारा ये बाइनरी पैटर्न प्रिंट करेगा वो किसी वैल्यू को होगा, और जो हमें नंबर रिटर्न में मिलेगा वो वैल्यू में मिलेगा, ना कि बाइनरी पैटर्न में। इसी प्रकार से अगर हम एक्सॉर का देखेंगे तो A एक्सॉर B, इसको जब हम प्रिंट करेंगे यानी कि इसे सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार से ये किसका था, 7 का ही बाइनरी पैटर्न यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा था, तो यहाँ पर भी हमें 7 वैल्यू प्रिंट में मिलनी चाहिए। अब इसे हम कोड करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये वैल्यू को प्रिंट करता है। सबसे पहले हम कोड एडिटर पे आ गए, इंट मेन फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर रखा है। इंट a इक्वल मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट वैल्यू मैंने 5 असाइन कर दी और सेकंड वैल्यू मैंने b इक्वल क्या कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब अपने लॉजिक को लिखेंगे, प्रिंट एफ कर दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, %d, और न्यू लाइन के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ %n, कॉमा, उसके बाद मुझे क्या लिखना है, a एंड b, इसका यानी कि इसका बिट वाइज
लॉजिकल ऑपरेटर, यानी कि यहाँ पर ये क्या वैल्यू रिटर्न करना चाहिए मुझे, यहाँ पर ये 0 रिटर्न करना चाहिए। उसके बाद प्रिंटफ लिखेंगे हम, फिर क्या करेंगे, फिर से हम अपना वही लॉजिक लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन %d बैकस्लैश n कर देंगे क्योंकि न्यू लाइन में मुझे फिर से चाहिए। उसके बाद यहाँ पर a और b कर देंगे, a और b कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ये हमें वैल्यू क्या प्रिंट में मिलनी चाहिए, 7 मिलनी चाहिए। कैसे मिलनी चाहिए इसे मैंने पहले ही बता दिया है। उसके बाद प्रिंट एफ करेंगे, यहाँ पे सिंपली सा सारे लॉजिक हमें पता है, सिंपल सा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं बस। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, चेक कर रहे हैं यहाँ से क्या हमने जो सॉल्व किया वो सही है या नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सॉर ऑपरेटर को लगाएंगे, बी लिखेंगे, उसके बाद इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे भी एक्सॉर ऑपरेटर की वैल्यू हमें क्या प्रिंट में मिलनी चाहिए, 7 मिलनी चाहिए। कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे। F11 से अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करेंगे। जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया वैसे ही क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया और हमारा जो आउटपुट आया वो क्या प्रिंट होकर के आया, 0777। यानी कि यहाँ पर ए एंड बी का जो जब हमने क्या किया, लॉजिकल बिट वाइज लॉजिकल एंड ऑपरेटर निकाला इसका, तो ये क्या इसका जो पैटर्न प्रिंट हुआ वो किसका प्रिंट हुआ, 0 का, यानी 0 वैल्यू का। उसी प्रकार से और का निकाला तो ये 7 जो पैटर्न प्रिंट हो वो 7 वाली वैल्यू का था। उसी प्रकार एक्सॉर निकाला तो वो किसका था, वो भी 7 ही वैल्यू का क्या था, हमारा पैटर्न प्रिंट हुआ था बाइनरी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और एक्सॉर ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।